Jem Patel Arts, Commerce and Science College Bandara, Department of English, welcomes you all in this digital classroom. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English. We were discussing about prepositions in the previous video. Let us resume our talk on the same topic. आज हम prepositions की ही बात को आगे बढ़ाते हैं. कुछ और prepositions को डिस्कस करेंगे कि उनका यूज कैसे होता है. एक शब्द आता है above. हमने पहले ही कहा था कि on, above, over, up, ये सारे शब्द तकरीबन सिमिलर लगने लगते हैं, पर जब हम उनको बारीकी से समझते हैं तो समझ में आता है कि हर एक के यूज में थोड़ा थोड़ा फर्क है. इसके पहले हमने on का यूज देखा था. कोई भी चीज अगर किसी वस्तु के ऊपर है, नीचे वाली वस्तु को टच कर रही है तो on का प्रयोग करते हैं. above कुछ ऐसी चीजों के बारे में आता है जो बहुत हाइट पर ऊंची रहती है, जहां पर आसानी से टच करना, हाथ लगाना पॉसिबल नहीं होता. आसमान में उड़ती हुई पतंग हो, बादल हो, चांद हो, सूरज हो, ऐसे सिचुएशन में आपको अबव का इस्तेमाल करना पड़ता है, हायर देन या इन कंपैरिजन टू लेवल. फॉर एग्जांपल, द काइट इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. बादलों के ऊपर पतंग उड़ रही है. तो ऐसा मानकर चलते हैं कि जमीन से पतंग को हाथ लगाना तकरीबन इम्पॉसिबल टास्क है. तो ऐसे बहुत ऊंचाई पर जो चीजें हैं वहां पर आपको अबव का यूज करना. देयर इज अ मून इन द अबव इन द स्काई, तो यहाँ पर भी अबव का यूज होगा. जब आप लेवल की बात करते हैं, सी लेवल की बात करते हैं, तो वहां भी अबव का इस्तेमाल होता है. जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8,850 फीट अबव सी लेवल, तो सी लेवल के पहले आपको अबव का यूज करना है. The principal is above teacher. यहाँ पर भी above शब्द लगा. जब आप रैंक की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, वहां भी स्टेटस को दिखाने के लिए, रैंक को दिखाने के लिए above शब्द आता है. तो the principal is above teachers, यहाँ पर अलग सेंस में above का यूज होता है. थोड़ा सा over को भी समझ लेते हैं कि ऑन का फर्क हमें समझ में आया, और अबव कहां लगाते वो भी हम समझ गए. अब ये दोनों के कंपैरिजन में ओवर में क्या फर्क है वो भी समझ लेते. ओवर का सेंस है मोर देन, थोड़ा सा ज्यादा. पर थोड़ा सा ज्यादा का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके सर के ऊपर है, ऊपर के सेंस में है, कुछ प्रयास करके जिन चीजों को छुआ जा सकता है, ऐसी चीजों के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखने के बाद सब समझ जाएंगे. जैसे यह व्यक्ति है और फैन वहां पर घूम रहा है, लगा हुआ है, तो फैन को कुछ प्रयास करके छुआ जा सकता है, पर पोजीशन उसके ऊपर में है. इस प्रकार के सिचुएशन में आपको ओवर का यूज करना है. एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवर की जो भी चीज है वो नीचे वाली किसी चीज को टच नहीं कर रही है. ऑन में जो टच होता है वो ओवर में नहीं दिखाई देता. इसलिए आपके सर के ऊपर पेड़ की टहनियां हो, फल लगे हुए हो, फूल लगे हुए हो, जो आपको डायरेक्ट टच नहीं करते, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ओवर की कैटेगरी में आते हैं. जैसे द फैन इज ओवरहेड, ही इज ओवर 45. यहाँ पर ओवर का मतलब उम्र के हिसाब से बड़ा दिखाने के लिए के ऊपर के सेंस में आता है. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, इस दिशा से उस दिशा तक, इस प्रकार के सेंस को भी हम ओवर के माध्यम से, अक्रॉस का जो सेंस होता है उस सेंस में भी ओवर का यूज होता है. ओवर आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ यूज इज अपॉन इन द सेंटेंसेस. अपॉन का यूज किस प्रकार से होता है. अब ऑन माने ऊपर, ओवर माने ऊपर, अबव माने ऊपर. अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, पर यहाँ अपॉन के सेंस में थोड़ा सा फर्क है. कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरती है किसी दूसरी चीज के ऊपर, ऊपर से बारिश की बूंदे गिर रही है और घास पे अगर गिर रही, तो ऊपर से चीज किसी के ऊपर गिर रही, तो इस सेंस में अपॉन का यूज होता है. थिंग्स इन मोशन, अपॉन में एक चीज है, वहां पर मूवमेंट, एक्शन आपको दिखाई देती है. बाकी इसमें मूवमेंट नहीं है, पर यहाँ पर मूवमेंट रहेगी. जैसे द रेन इज फॉलिंग अपॉन ग्रास,
तो what rain is falling, there is a movement. Flowers are falling upon me, फूल मेरे ऊपर गिर रहे हैं, तो there is a movement in the falling of the flowers. And the lion jumped upon a goat. एक lion ने गोट के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर जंप लगाई, तो उसमें भी मूवमेंट है, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर। इस प्रकार के सेंस में हम अपॉन का यूज करते हैं। तो आपको अभी ऑन कहां पर लगाना, ओवर कहां लगाना, अबव कहां लगता है, अपॉन कहां लगता है, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ जाएंगे। अब चलो कुछ नीचे इस सेंस में जो शब्द आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बिलो का मतलब होता है लोअर देन। अब ये अलग अलग सेंस में आता है। माय ब्रदर इज बिलो 18, उम्र से, एज से नीचे है, कम है, तो यहाँ पर बिलो का यूज हुआ। यहाँ पर लेस देन के मीनिंग से भी बिलो का यूज होता है। हिज इनकम इज बिलो 6,000 पर मंथ। अब यहाँ पर इनकम लो, नीचे है, कम है, इस सेंस में भी बिलो का इस्तेमाल होता है। किसी डिग्निटी को, क्लास को दिखाने के लिए भी, इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स से भी बिलो का यूज होता है। जैसे दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, काम अपने स्टैंडर्ड से नीचे, इस प्रकार के सेंस में भी बिलो का यूज होता है। अंडर के यूज को भी समझ लेते हैं। बिलो का स्टेटस के दृष्टि से, एज के हिसाब से इस प्रकार से होता है। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, पर किसी चीज के नीचे का मतलब होता है कि कोई वस्तु नीचे है पर ऊपर वाले वस्तु को टच नहीं कर रही है, तो आप अंडर का यूज करेंगे। जैसे वह व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है पर पेड़ की टहनियां जो उसके ऊपर है वो उसे टच नहीं कर रही, तो अंडर का एग्जाम्पल है। अगर कैट अगर टेबल के नीचे बैठी है तो टेबल का जो सरफेस है वो कैट को टच नहीं कर रहा है, ये सेंस उस सेंटेंस में है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में आप अंडर का यूज करेंगे। ही वर्क्स अंडर मी, इस सेंस में यहाँ पर बिलो, लेवल वगैरह इस प्रकार से सेंस है। ही इज अंडर 18, लेस देन के सेंस में यहाँ पर आता है। तो अंडर भी अलग अलग सेंस में सेंटेंसेस में यूज होता है। अंडर में और बिलो में थोड़ा सा फर्क है, बेनीथ में बहुत ज्यादा फर्क है। ये किसी लोअर पोजीशन को बताता है, पर एग्जैक्ट सेंस में आपको अगर बेनीथ समझना है तो बेनीथ का मतलब होता है किसी के नीचे, पर किसी के नीचे का मतलब होता है कि वो ऊपर वाली चीज को टच करती हो, तो आप बेनीथ का यूज करते हैं। जैसे वैलेट इज बेनीथ द पिलो, कोई वैलेट, कोई पर्स अगर तकिया के नीचे है तो इसका मतलब है कि पर्स में और तकिया में डिस्टेंस नहीं है, वहां पर अंतर बिल्कुल नहीं है, दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही होंगी। पर इस सेंस में नीचे वस्तु है और टच कर रही है, तो वो बिनीथ का एग्जाम्पल हो जाता है। इसलिए अंडर में डिस्टेंस है, बिलो में स्टैंडर्ड और स्टेटस, डिग्निटी, एज वगैरह के बारे में, पर बिनीथ में किसी प्रकार का डिस्टेंस नहीं होता, इसलिए आपको बिनीथ को समझना है। चलो बिहाइंड को भी समझ लेते हैं। बिहाइंड और अगेंस्ट ये दो अलग अलग प्रीपोजिशन है। अगेंस्ट बाजू में होना, जिसको बिसाइड का सेंस या विरुद्धार्थ कह सकते हैं, तो बिसाइड और बिहाइंड ये दोनों शब्द अलग है। इस चित्र को देखने के बाद में ये व्यक्ति, ये लड़का पेड़ के पीछे है, तो ये बिहाइंड के सेंस में आ गया। अगर यही लड़का बाजू में आ जाए तो ये बिसाइड का सेंस हो जाता है। इसलिए बिहाइंड में और बिसाइड में फर्क है। एट द बैक ऑफ, किसी के पीछे, इस सेंस में बिहाइंड का यूज होता है। अ बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड अ टेबल, बिहाइंड अ चेयर, इस प्रकार से हम बिहाइंड समझ लेते हैं। बाय ये एजेंट के रूप में बहुत जगह पर आता है। ये बाय का मीनिंग किसी के साइड में, किसी के बाजू में, इस प्रकार से भी होता है, किसी के द्वारा इस सेंस में भी आता है। एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग सेंस में आ सकता है, इसलिए जरूरत है आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस को बारीकी से समझने की और पढ़ने की। जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बाय हर, बच्चा आया और बगल में बैठ गया, तो यहाँ बाय का सेंस बाजू में, बिसाइड, ये होता है। माय विलेज इज बाय द रिवर, मेरा गांव नदी के किनारे है, तो के किनारे, के बाजू में, इस सेंस में यहाँ पर बाय आया। इट वॉज डन बाय हिम, यहाँ बाय के द्वारा, पैसिव वॉइस वगैरह कंस्ट्रक्शन जहां कहीं भी आप करेंगे तो यहाँ पर बाय का यूज अलग सेंस में, के द्वारा, के मार्फत, इस तरीके से, इस मीनिंग से आता है। ही अर्न मनी बाय वर्किंग हार्ड, के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ,
या किसी काम के द्वारा, किसी प्रयास के द्वारा, इस प्रकार के सेंस में यहाँ पर बाय का यूज हुआ है। तो चार अलग अलग सेंटेंसेस बाय के अलग अलग टेम्परामेंट को, अलग अलग नेचर को बताते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी पॉपुलर प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ का इस्तेमाल तकरीबन हम करते हैं, बिकॉज ऑफ के सेंस में आता है, पर ऑफ को लगाते समय वो पोजीशन में चीज है तो ऑफ का यूज आता है, पर कहां कैसे लगता है वो भी समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, शी डाइड ऑफ फीवर, यहां पर ऑफ का यूज किया, पर ऑफ यहां फीवर के साथ लगा है। जहां भी डिसीजेस का उल्लेख होगा वहां पर ऑफ लगता है, पर अगर वो ओवर ईटिंग की वजह से या ओवर ड्रिंकिंग की वजह से या स्टारवेशन की वजह से अगर मौत वगैरह का रीजन है, डिसीज के अलावा कोई और रीजन है, तो वहां पर फ्रॉम का सेंस होता है। वायलेंस वगैरह है, एक्सीडेंट वगैरह, तो वहां पर बाय का यूज होता है। तो देखिए एक ही अलग अलग सेंस में आए हुए सेंटेंसेस में यहाँ ऑफ, यहाँ पर फ्रॉम, एक्सीडेंट, वायलेंस के सेंटेंसेस में बाय, तो कितने फ्रिक्वेंटली प्रीपोजिशन हमें बदलते हुए दिखते हैं। वहां पर ऑफ करेक्ट है, यहाँ पर फ्रॉम करेक्ट है, एक्सीडेंट, वायलेंस वगैरह सेंटेंसेस में बाय करेक्ट है। तो अलग अलग सिचुएशंस में प्रीपोजिशन अपनी भूमिका को, अपने रोल को चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑफ राइट, अधिकार, अथॉरिटी, पोजीशन इस सेंस में आता है। दिस इज द हाउस ऑफ माई ग्रैंडफादर। यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, द हाउस इज इन पोजीशन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो पोजीशन दिखाने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। दूसरा एक मिलता जुलता शब्द है, स्पेलिंग में फर्क है, ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में फर्क है। एट द डिस्टेंस फ्रॉम या फार फ्रॉम, किसी से अलग, अलग करना, जुदा करना, इस सेंस में ऑफ का यूज होता है। यह ऑफ भी अलग अलग सेंस में आता है। ही पुट ऑफ हिज शर्ट, शर्ट को निकालकर बाहर दूर रखा तो ऑफ आ गया। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, बटन को बंद कर दिया, मैंने कनेक्शन को ऑफ कर दिया, दूर कर दिया, तो यहां पर ऑफ का हमने यूज किया। इस प्रकार से हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। जो शब्द बार बार कंफ्यूज करते हैं उसे भी समझ लेते हैं। टिल और अंटिल, दोनों शब्द दिखने में एक जैसे हैं, क्या दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं? हाँ, तकरीबन टिल और अंटिल को सिनोनिम्स के तौर पर ही, सिमिलर तौर पर ही यूज करते हैं। फॉर्मल रूप में टिल और इनफॉर्मल रूप में अंटिल वगैरह का यूज आता है। पर टिल और अंटिल बिफोर एंडिंग टाइम और फ्रॉम का इस्तेमाल बिफोर स्टार्टिंग टाइम होता है। अब बिफोर एंडिंग टाइम का मतलब क्या होता है और बिफोर स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ही वर्क्स इन द स्कूल फ्रॉम 9 AM till 3 PM। यहां पर दोनों चीजें हैं, पर देखो यहां पर फ्रॉम लगाया, स्टार्टिंग एक्शन है तो फ्रॉम, और जो एंडिंग एक्शन है, खत्म होने वाला समय है, वहां पर आपको टिल का यूज करना है। तो कोई भी क्रिया की स्टार्टिंग है तो फ्रॉम, और एंड अगर बताना है तो आपको टिल या अंटिल का यूज करना है। इस प्रकार से अंटिल का भी प्रयोग होता है। डोंट गो अंटिल रेन स्टॉप्स, जब तक वो समय खत्म नहीं होता, वो क्रिया खत्म नहीं होती तब तक, ये नेगेटिव सेंस में अंटिल यहां पर आता है। तो टिल और अंटिल इस प्रकार से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। एक और शब्द है जो बार बार कंफ्यूज करता है, अराउंड और राउंड। ये शब्द दिखने में हमें एकदम सिमिलर लगते हैं, हमें लगता है कि अराउंड का मीनिंग और राउंड का मतलब एक ही हो सकता है, पर नहीं। अराउंड शब्द एवरीवेयर, इन ऑल डायरेक्शंस, चारों कोने में, चारों दिशाओं में, इस प्रकार से अराउंड का सेंस आता है। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। दे वेयर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हुए थे तो चारों दिशाओं में इधर उधर बिखरे हुए, इस प्रकार का सेंस आता है। राउंड में ये सेंस बदलता है। राउंड का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्म में, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एक सर्कुलर फॉर्म वहां पर क्रिएट होता है। अराउंड में क्या है, ऐसा सर्कुलर एग्जैक्ट सर्कल नहीं रहता चारों दिशाओं में कहीं भी, पर राउंड में वो सर्कुलर मोशन रहता है। इसलिए राउंड और अराउंड दोनों के सेंस को आपको समझना पड़ेगा सेंटेंसेस में यूज करते समय। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे ओवर की बात की थी हमने, अबव का यूज किया, ऑन समझा था हमने, वैसे ही अप का इस्तेमाल भी ऊपर इस सेंस में होता है, पर इन अपराइट पोजीशन, ऊपर जाते हुए क्रिया के बारे में आपका यूज करते हैं।
अप और डाउन ये दोनों शब्द हमें याद है। जो कोई भी क्रिया नीचे से ऊपर की दिशा में होती है वहां पर अप का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जो कोई भी क्रिया ऊपर से नीचे की दिशा में होगी वहां पर हम डाउन का यूज करेंगे। यहां पर आप समझ लेते हैं, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। खड़े होने की प्रक्रिया भी नीचे से ऊपर की दिशा में होती है, इसलिए अप का यूज किया। द प्राइस आर गोइंग अप, कीमतें ऊपर जा रही, तो वो भी प्राइस नीचे होगी तो ऊपर जाने के प्रोसेस है, उस सेंस में भी अप का यूज होता है। क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना, यहां पर भी क्रिया ऊपर की दिशा में है। डाउन इसके विपरीत है, जब भी एक्शन डाउनवर्ड होगी, नीचे के डायरेक्शन में होगी या फ्रॉम हाई टू लोअर पोजीशन में होगी, तो वहां पर हम इस प्रकार से डाउन का यूज करते हैं। जैसे सिट डाउन प्लीज, यहां पर जो क्रिया स्टैंड अप में होती है उसके विपरीत क्रिया सिट डाउन में होती है। द वाटर इज रनिंग डाउन, पानी पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो क्रिया ऊपर से नीचे के डायरेक्शंस में होती है। एक और इंपॉर्टेंट है, हम थ्रू के यूज को समझ लेते हैं। थ्रू का मतलब होता है के बीच में से, के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस अलग अलग सेंस में इसका यूज होता है। जैसे द बुलेट पास थ्रू द चेस्ट, गोली सीने को पार करके निकल गई, के आर पार, इस सेंस में थ्रू का यूज होता है। ही सैट इन द चेयर थ्रू द नाइट, फॉर होल टाइम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इस सेंस में भी थ्रू आता है। थ्रू आउट, थ्रू, इस प्रकार से हम थ्रू को अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है बियॉन्ड। बियॉन्ड के साथ में आपको अक्रॉस भी समझना होता है। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, पर बियॉन्ड में जो चीजें परे है, दूर है, वो इस साइड से दिखती नहीं। अक्रॉस में पहले किनारे से दूसरा किनारा दिखता है, इसलिए बियॉन्ड को समझना और अक्रॉस को समझना जरूरी होता है। द टेम्पल इज बियॉन्ड द हिल, मंदिर पहाड़ के उस पार है, बियॉन्ड है, इसका मतलब मुझे यहां से पहाड़ होने के कारण उसके परे क्या है वो दिखता नहीं, ये बियॉन्ड का सेंटेंस है। जो चीजें कल्पना भी नहीं कर सकते, माई करियर इज बियॉन्ड माई ड्रीम, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, तो यहां भी करियर क्या होने वाला है आज पता नहीं है, तो ये बियॉन्ड है विजन के, तो वहां भी बियॉन्ड का आप यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी समय में, किसी कालावधि में, उस अंतराल में, इस सेंस में ड्यूरिंग का यूज होता है। इन कोर्स ऑफ, ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग लेक्चर, उस समय के दरमियान, ड्यूरिंग। देयर इज लॉट ऑफ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दरमियान, इस प्रकार से ड्यूरिंग का हम यूज करते हैं। अब और कुछ, हेलो, वेलकम बैक। लेट अस रिज्यूम और टॉक ऑन प्रीपोजिशन। हम फ्रॉम की बात करते हैं। फ्रॉम का मतलब प्लेस, यहां से वहां तक, इस सेंस में फ्रॉम का यूज होता है। कभी टाइम दिखाने के लिए, कभी रीजन, कभी सोर्स बताने के लिए, अलग अलग सेंस में फ्रॉम का यूज होता है। ही इज फ्रॉम मुंबई, यहाँ प्लेस के बारे में बता रहे हैं। ही विल स्टार्ट वर्क फ्रॉम संडे, तो यहाँ टाइम के लिए फ्रॉम आया है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमने इसके पहले भी आपको सफरिंग ऑफ, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग बाय, फ्रॉम लगाना कि ऑफ लगाना कि बाय लगाना, इसके बारे में इसके पहले वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम का यूज किया है, तो यहाँ पर रीजन के लिए फ्रॉम आया है। किसी चीज का सोर्स बताना है तो भी फ्रॉम का यूज होता है। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम रामायण, तो इस स्टोरी का सोर्स रामायण है, तो वहां पर सोर्स के तौर पर हमने फ्रॉम का यूज किया है। अलग अलग सेंस में फ्रॉम आता है। इसके पहले जब हमने बियॉन्ड की बात की थी तो हमने अक्रॉस का भी उल्लेख किया था। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, पर बियॉन्ड में और अक्रॉस में क्या फर्क है? बियॉन्ड में चीजें दिखाई नहीं देती, अक्रॉस में दूसरे छोर पर क्या है ये दिखाई देता है। माय सिस्टर लिव्स अक्रॉस द वैनगंगा रिवर, तो वैनगंगा रिवर या गंगा रिवर या यमुना रिवर, इसके दो किनारे हैं, तो दूसरे किनारे पर, तो इसका मतलब है कि दूसरा किनारा हम देख सकते हैं। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इस सेंस में भी अक्रॉस लगता है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, इस किनारे से तैरकर उस किनारे। ही क्रॉस, ही वेंट अक्रॉस द रोड, रोड के इस किनारे से उस किनारे तक, इस सेंस में अक्रॉस का यूज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो प्रीपोजिशन है जो बार बार यूज हम करते हुए अबाउट, अबाउट के बारे में, के विषय में, इस सेंस में अबाउट आता है। पर
किस सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है वहां पर उसका सेंस बदलता है। दिस चैप्टर इज अबाउट स्टोन एज मैन, तो किसी चीज से रिलेटेड दिखाने के लिए अबाउट आता है। ही इज अबाउट टू डाई माने इमीडिएट एक्शन, अब मरने की ही कगार पर है, तो यहाँ पर अबाउट टू सेंस में आया। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम हियर, अराउंड तकरीबन इस सेंस में यहाँ पर अबाउट आया। तो तीनों सेंटेंसेस को देखने के बाद में अबाउट किस किस तरीके से यूज होता है ये समझ में आता है। एक और इम्पोर्टेंट है अलोंग को समझना। जब हमारा चलना, हमारा घूमना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन में होता है तो अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम लाइन उस सेंस में आता है। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रास्ते के किनारे किनारे चल रहा था, माने एक लाइन में सीधे ही वो जा रहा था, इस सेंस में अलोंग आता है। नदी के किनारे, रास्ते के किनारे, गार्डन के किनारे किनारे, इस सेंस में आप अलोंग का यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है बिफोर। बिफोर का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, के सामने, के पहले, इस अलग अलग सेंस में होता है। He killed him before me, यहां पर इन माई प्रेजेंस, तो मेरे सामने, मेरे प्रेजेंस में, इस सेंस में आया है। He completed homework before milk, खाना खाने के पहले उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, इस सेंस में यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ है। तो बिफोर भी अलग अलग तरीके से यूज होता है। इसके विपरीत है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, के बाद में, इस सेंस में आफ्टर आता है। He went there after 5 days. A comes after B, यहाँ पर प्लेस दर्शाने के लिए ए के बाद बी आता है, तो प्लेस दिखाने के लिए यहाँ पर यूज होता है। पर लुक आफ्टर वगैरह जैसे फ्रेज में आफ्टर लगता है तो लुक का मीनिंग चेंज हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट शब्द है विथ। एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एग्जामिनर का फेवरेट जो है वो बिटवीन है या अमंग हो सकता है, इनटू हो सकता है, टू हो सकता है, तो विथ भी उस फेवरेट प्रीपोजिशंस में है जो बार बार पूछा जाता है। किसी माध्यम को दिखाने के लिए, किसी टूल को दिखाने के लिए या मीडियम को दिखाने के लिए विथ का इस्तेमाल होता है। जैसे ही राइट विथ अ पेन, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। ही क्लीन द टेबल विथ येलो क्लॉथ, यहाँ पर किसी मीडियम के तौर पर। और ही केम देयर विथ हिज अंकल, किसी के साथ के बराबर, इस सेंस में हमने यहाँ पर विथ का यूज किया है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस अलग अलग तरीके से आते हैं। अगर आप विथ समझ गए तो विदाउट भी समझ लीजिए। विथ का मतलब होता है के साथ, के बराबर। विदाउट का मतलब होता है के अलावा। विदाउट में और एक्सेप्ट में फर्क है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पर पानी के बिना आदमी का जीना, के अलावा, इस सेंस में विदाउट आता है। विद इन को भी समझ लेते हैं। जब आपने ड्यूरिंग को समझा तो विद इन को भी समझ लीजिए। विद इन में और ड्यूरिंग में क्या फर्क है वो भी समझ लीजिए। ड्यूरिंग में और विद इन में ये फर्क है। जैसे इस एग्जाम्पल देखिए, आई शैल डू माई वर्क विद इन 1 hour, 1 घंटे में मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। इसका मतलब 1 घंटा कंप्लीट होने के पहले ये सेंस आता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम टू एंड टाइम, वहां टाइम खत्म होने तक, ये सेंस है। इसलिए जब भी आप सेंटेंसेस में विद इन को और ड्यूरिंग के बारे में आप यूज करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक सीधी सीधी बात समझना, विद इन का मतलब होता है वो टाइम खत्म होने के पहले। ड्यूरिंग में टाइम खत्म होने के लिए नहीं, टाइम खत्म होने तक ये सेंस रहता है। इसलिए विद इन को और ड्यूरिंग को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन, फोकस ऑन डायरेक्शन। टू और टुवर्ड्स, ये दो प्रीपोजिशन आपको कंफ्यूज करेंगे। मैंने टू कहां पर लगाना है और टुवर्ड्स कहां लगाना है, ये भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में। जब किसी सेंटेंस में पूरा फोकस सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर होता है, दिशा के ऊपर होता है, तब हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, वो कॉलेज की दिशा में जा रहा था, तो यहां हमने फोकस किया है डायरेक्शन के ऊपर। पर टू का जो सेंटेंस होता है वहां पर एक्शन आती है, और एक्शन वहां पर कंटिन्यूअस रहती है, वहां पर एक्शन दिखती है हमें। तो टू के सेंटेंस में और टुवर्ड्स में थोड़ा सा फर्क है। टू में हम डायरेक्शन को फोकस करते हैं
और टुवर्ड्स में हम डायरेक्शन को फोकस करते और टू में हम किसी प्रकार के एक्शन को सेंट्रलाइज करते, जैसे ही गोज टू स्कूल जाने की क्रिया है पर ये क्रिया एक्शन वाली क्रिया है तो टू का यूज करना। ही इट इज 10 to 12 जब टाइम बताना हो तो भी टू का इस्तेमाल होता है। 10 to 12 माने 12 बजने में 10 मिनट है, क्वार्टर टू 11 15 मिनट बाकी है, तो वहां भी टू का यूज टाइम को दर्शाने के लिए आता है। अब इतने सारे प्रीपोजिशंस को हमने डिस्कस कर लिया। प्रीपोजिशंस को संभालना, इतने सारे प्रीपोजिशंस को ध्यान में रखना, यह भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि 50, 60, 70 प्रकार के अलग अलग प्रीपोजिशंस को एट ए टाइम ध्यान में रखना और वहां पर प्रॉपर यूज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए ग्रामर में जो भी बहुत कम एक्सरसाइज है जो डिफिकल्ट है समझने के लिए, मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन उसमें एक आता है। ये कुछ एग्जाम्पल से जो विंटर 2017 यूनिवर्सिटी आरटीएम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए थे। ये दूसरा जो ग्रुप है ये समर 2017 में आया था और तीसरा जो ग्रुप है ये समर 2019 के एग्जामिनेशन के एग्जाम्पल से। इन सेंटेंसेस को देखने के बाद में हमने जो जो डिस्कस किया था वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। अफ्रेड ऑफ जैसे फ्रेज है, अब ऑन स्ट्राइक है, बाय कार लगाना है कि इन कार लगाना है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, या टाइफॉइड वगैरह है तो जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर वगैरह हमने देखा था। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि जैसे टाइफॉइड वाला एग्जाम्पल 2 एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हो सकता है रिपीट हो। डिसीज का नाम बदलेगा, सेंटेंस तो तकरीबन वैसे ही रहेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल करने के बाद में आपको अंदाजा आ जाता है कि हमने किस प्रकार के प्रीपोजिशंस को कहां पर यूज करना है। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास किए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन इन अ बेटर